नमस्कार। ये वीडियो मेरी एक छोटी सी कोशिश है। कोशिश आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने की। एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ साइंटिफिक बेस पे आपको ये समझाने की कि ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस कितनी वैल्यू रखता है हमारे इमोशनल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल या बोलें हर लाइफ के हर एस्पेक्ट, हर प्रकार के हेल्थ को बैलेंस करने में। आइए जानते हैं। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, वीक इम्यून सिस्टम, डिप्रेशन, इनसोम्निया यानी नींद ना आना, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए या ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कीजिए। फर्क आपको बहुत जल्दी दिखेगा। क्यों करना है ऐसे और क्या हो जाता है ग्रैटिट्यूड देने से? आइए इसका बहुत साइंटिफिक रीजन समझते हैं। जब भी हम किसी को ग्रैटिट्यूड देते हैं यानी थैंक्स देते हैं तो हमारे ब्रेन से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन वही हार्मोन है जो डिलीवरी के बाद फीमेल्स में सिक्रीट होता है, क्योंकि ये हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉन्डिंग के फीलिंग को एनहांस करने के लिए। तो जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड देते हैं, इस हार्मोन का ही नहीं सिर्फ सिक्रीशन होता है बल्कि आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस जो मास्टर ग्लैंड होता है हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, वो एनहांस्ड होता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से, जिससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो इस हार्मोन के सेक्रेशन से आपकी नींद की डिसबैलेंस्ड एनर्जी जो है वो मैनेज होती है। इस हार्मोन के साथ ही सेरोटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है एडिशन में, जिसको फील गुड हार्मोन कहते हैं, यानी वो हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है। नेचुरली हैप्पीनेस होगी तो कार्डियोवास्कुलर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कवर अप होंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम कवर अप होगी, आपका नींद डिस्टर्ब करने का फैक्टर मैनेज्ड होगा। इसलिए 2015 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बताया कि डिप्रेशन को कम करने के लिए ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन या थैंकफुलनेस सिर्फ देना, ना सिर्फ मेडिटेशन के फॉर्म में बल्कि डे टू डे में अगर इसे अपना एक पार्ट बनाया जाता है लाइफ का, तो ये लोगों को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। हर दिन को एंड करने के समय यानी कि जब आप सोने जाते हैं उस समय सिर्फ 5 मिनट भी लगा करके अगर आप पूरे दिन के अपने दिनचर्या को या पूरे दिन में आपने जो भी अवेल किया है उसे ग्रैटिट्यूड देंगे तो इस हार्मोन के सिक्रीशन से आपकी इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हर तरह की हेल्थ बैलेंस्ड रहेगी। कोरिलेशन इस हार्मोन का आपके प्लेजर फीलिंग, रिवॉर्ड फीलिंग, सेटिस्फैक्शन फीलिंग के साथ हमेशा बना रहता है। किसको थैंक्स देंगे आप? आप थैंक्स सिर्फ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को या बच्चों को नहीं देंगे। आप थैंक्स सबसे पहले तो नेचर को दे दीजिए। आप जो डे टू डे बेसिस पे नेचर को यूज कर रहे हैं, हवा है, पानी है या हर एक चीज, नेचर के बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सांस ले रहे हैं, उन सबको थैंक्स दीजिए। पॉल्यूटेड एयर भी आप ब्रीद करके हेल्दी रह सकते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन दे रहे हैं। इस फीलिंग के साथ थैंक्स दीजिए नेचर को, ईश्वर को थैंक्स दीजिए। हर एक दिन जो हम जी रहे हैं, हर एक दिन जो हम अच्छे से बिता पा रहे हैं, भले ही उसमें स्ट्रगल है लेकिन वो सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। इस यूनिवर्स में जगह पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है।
हर इंसान जिससे आप मिले हों, नहीं मिले हों, आपने कुछ पे करके सीखा, बिना पे करके सीखा, जिसकी इस आवाज से, देखने से, लिखावट से, या सिर्फ एक थॉट, एक कोट्स भी अगर आप पढ़ते हैं उससे, या जिसके एफर्ट से, एक सब्जी वाला सब्जी बेचने का एफर्ट कर रहा है तभी आप खा पा रहे हो, एक टीचर आपके बच्चे को पढ़ाने का एफर्ट कर रही है तभी आप अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। उसको इन चीज़ों से मत तोलिए कि आप फीस दे रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। अगर आप फीस देंगे भी और टीचर नहीं पढ़ाएगी तो क्या? हर वो चीज़ जो आप परचेज कर रहे हैं, अगर कोई बेच रहा है तभी आप परचेज कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक्स दीजिए, क्योंकि अगर उसने देना बंद कर दिया तो आप कहाँ से लेंगे? आपकी वो नीड कहाँ से पूरी होगी? आप इस चीज़ के लिए, आपके पास परचेजिंग पावर है, आपकी इच्छा है, आप उसको पूरी कर सकते हैं, उसके लिए ऊपर वाले को थैंक्स दीजिए, अपनी वेल्थ एनर्जी को थैंक्स दीजिए। इस सोच के साथ थैंक्स दीजिए। कभी भी थैंकफुलनेस जैसे शब्द को छोटा मत समझिए। किसी को थैंक्स देने से आप दूसरे को नहीं, अपने आप को बेनिफिट दे रहे हैं। इसलिए हमेशा एक बहुत ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहिए और थैंक्स ना सिर्फ अच्छी चीज़ों को दीजिए बल्कि स्ट्रगल्स को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या उन लोगों को दीजिए जिन्होंने आपको लाइफ में कहीं हर्ट किया या परेशान किया, क्योंकि ऐसा करने से एक तो आप उनके टुवर्ड्स अपने आप एनर्जी चेंज कर देते हैं, और दूसरा आप चीज़ों को अगर नेगेटिवली लेंगे तो वो और मल्टीप्लाई होती जाती हैं। आप उनसे लेसन लीजिए, सीखिए, आगे के लिए सीख ले लीजिए, लेकिन कभी भी उन्हें कर्स ना कीजिए, बद्दुआ ना दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कीजिए और अपने आप को इस सोच तक लेकर आएं कि किसी ने जाने अनजाने आपकी मदद की है या नहीं की है। किसी से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी भी फीलिंग मिल रही है, किसी से उसका 1 सेकंड भी अगर आपको मिल रहा है इस बिजी लाइफ में, तो उसे थैंक्स दीजिए, और दिल से दीजिए, सिर्फ शो करने के लिए नहीं दीजिए, क्योंकि आप दिल से नहीं देंगे, दिल से नहीं रियलाइज करेंगे तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप सबको झूठला सकते हैं, सबको दिखावा कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को तो नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन का सेक्रेशन हो, अपने आप को आप हर तरह से हैप्पी और सैटिस्फाइड और हेल्दी रखें, उसके लिए दूसरों को थैंक्स देना स्टार्ट कीजिए। वो दूसरे नेचर भी हैं, ईश्वर भी है, और हर जीवित और निर्जीव वस्तु भी है। इसको आजमा के देखिए, चेंजेस आपको खुद पता चलेंगे। कभी भी प्लीज 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 थैंकलेस मत रहिए, क्योंकि जब आप थैंकलेस होते हैं आप अपने लिए बहुत ही हार्म करते हैं। कभी भी लोगों को थैंक्स देने में अपना ईगो सामने मत लाइए, या ये फियर फैक्टर मत लाइए कि आपने थैंक्स दिया तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, थैंक्स को ओपनली दीजिए। कभी किसी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि मैं धरती पे हूँ तो धरती पे डेली पैर रख सकता हूँ, मेरा अधिकार बनता है उस धरती को अपने पैर के नीचे दबाने की। नहीं, एटीट्यूड रखिए। हर दिन सुबह उठने से पहले, पैर अपना ज़मीन पे रखने के पहले धरती माँ को थैंक्स दीजिए कि वो आपका भार उठाएंगी। आज आप हवा पानी जो यूज़ कर रहे हैं अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होगी। आप अच्छे कर्म करो या बुरे, आपको मिलेंगे, लेकिन आप क्या थैंकफुल हैं? या फिर ये सोच रखा है कि ये तो मुझे मिलना ही है, मेरा अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई हमारी हेल्प करता है और हम उसको थैंक्स देने की बजाय कहते हैं ये तो मेरे कर्माज हैं, मेरे कर्म अच्छे हैं कि ईश्वर ने उसको भेज दिया मेरी हेल्प के लिए। नहीं, ये फैक्ट है, हाँ ये सही बात है, लेकिन अगर कोई आपकी हेल्प के लिए आया है तो आप उसको थैंक्स देके अपने कर्मास को और अच्छा कीजिए। थैंकलेस हो जाएंगे। द मोमेंट आप ये चीज़ सोचेंगे आपके कर्मास चेंज हो जाएंगे
और आगे शायद आपको वो हेल्प ना मिले। इसलिए थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है और खुल के, दिल खोल के थैंक्स दीजिए, क्योंकि अगर आप ओपनली किसी को थैंक्स देते हैं तो वो चीज़ आप पर कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आती है, क्योंकि तब आप उस पर्सन की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी तो हार्मोनल एनर्जी चेंज करते ही हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके ऊपर डबल पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं। कुछ लोगों को जिनको आप नहीं जानते हैं और खुल के थैंक्स नहीं दे सकते हैं, उनको यूनिवर्स में थैंक्स दीजिए। रोज़ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे तो जाने अनजाने जितने लोगों ने हमारी हेल्प की है, आप उनको थैंक्स देने में सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि जहाँ आप थैंकलेस होते हैं वहाँ आप डे टू डे अपना कर्मा बांधने लगते हैं और उसका एंड रिजल्ट ये होता है, एनर्जी लेवल पे ये होता है, आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, दूसरे आपसे आपके लिए थैंकलेस हो जाते हैं। आप अच्छे इंटेंशन से हेल्प करते हैं, आपको बैड फेम मिल जाता है। इसलिए अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं कि आप लोगों की अच्छे इंटेंशन से हेल्प करते हो, आपको बैड फेम मिल जाता है, किसी रिलेशन जिसमें आपने बहुत डिवोशन दिया है आपको उसका रिटर्न नहीं मिला, तो अपने कर्मा को चेक कीजिए, थैंक्स देना शुरू कीजिए। आप दूसरों से भी वही एनर्जी मल्टीप्लाई होके ग्रैब करना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है अपनी बात को मैं आप लोगों तक शायद पहुंचा पाई होंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते।